सच। नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। ओम गम गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम समर्पण, और आज की पाठ के लिए उनसे आज्ञा लेते हैं, उनके मार्गदर्शन का निवेदन करते हैं। और आई हुई सारी संगत को, इस समय जो जुड़ी है, आप सबको मेरा प्रणाम और आज की रीडिंग के लिए बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम शतरुद्र संहिता के 34 और 35, 34 और 35 अध्यायों को पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो ये जो शतरुद्र या रुद्र, जो वो है, रुद्र के जो मैनिफेस्टेशंस हैं, तो ये कोई सिर्फ शिव पुराण में कही गई बात नहीं है। इसकी जो एक वैदिक लिटरेचर है, इसका ये जो पूरा है, ये रुद्र क्रिएटिंग मेनी फॉर्म्स ऑफ हिज ओन बॉडी जैसे कह सकते हैं, दिस कैन बी ट्रेस्ड टू वैदिक लिटरेचर। और यजुर्वेद के में इसका वर्णन आता है। तो वहाँ पे वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ रुद्र वो कहे गए हैं। तो इसीलिए हम ये मैनिफेस्टेशंस हैं, किन किन रूपों में हम शिव आते हैं। तो उससे हम, इसीलिए हमने सबसे पहले उनके सद्योजात आदि 5 जो चेहरे हम देखते हैं, उनके बारे में था, फिर अष्टमूर्ति के बारे में था। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे, फिर अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन से। तो ये है रुद्री, जो होती है रुद्री सृष्टि, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, वैसे तो कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन जब शत का अर्थ होता है 100, तो 100 मैनिफेस्टेशंस रुद्र के। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको शठ रुद्र कह देंगे, तो शठ का मतलब होता है दुष्ट। तो थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं तो उसका हम उच्चारण का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और रुद्र है जो दुख को दूर करने वाला। और हालांकि शिव रौद्र रूप में भी आते हैं, लेकिन यहाँ रौद्री सृष्टि नहीं बात करें। तो अगर हम पढ़ें तो हम इसको शत रुद्र संहिता कहें। शत का अर्थ है 100 मैनिफेस्टेशंस ऑफ रुद्र, और संहिता तो कंपेंडियम है, करेक्शंस जिसको कहते हैं, वो कंपेंडियम कहलाता है इंग्लिश में। तो इसीलिए है द इनकारनेशन ऑफ, ये जो है वो शत रुद्र संहिता है। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, शिव अगर हम शठ रौद्र भी कह दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसको मुझे लगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूं कि हमको अ, शत का अर्थ संस्कृत में 100 होता है। वैसे जब हम अभी पाठ होता है उसमें शतनाम कहते हैं, तो वो सत का अपभ्रंश है, और इसलिए हम उसको वहां पे शतनाम कहते हैं। पंजाबी में जब आता है ना, तो वो शतनाम वहां पे सतनाम से है। तो एक ओंकार ही जो है वो सत्य नाम है, या सत का नाम है। जो सत महातत्व है उसका नाम है, इस तरह से उसकी व्याख्या है। तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों अभी सुबह सुबह दिमाग में आया, तो ये कह रही हूँ। अगर इसको अन्यथा न लें, तो आज हमारे पास बहुत सुंदर 2 अवतार जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है शिव का सुनर्तक नट अवतार। यहाँ कहीं कहीं उसको सुनट नर्तक अवतार भी कहा जाता है, एक ही बात है। या सुनर्तक, सुंदर नृत्य करने वाले नट जो आते हैं। नट पहले से आया करते थे, जो लोगों का विनोद करते थे, कलाकार होते थे। तो सो नट नर्तक या सुनर्तक नट का अवतार। तो ये है पहला वाला। दूसरा उनका एक वैष्णव ब्राह्मण के रूप में जो आते हैं, उसका अवतार है। और ये एक प्रसंग हम पहले भी सुन चुके हैं
पार्वती खंड में पार्वती से रिलेटेड संवाद में हम इसको ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ये अवतारों की श्रृंखला बताई जा रही है, इसलिए हम इसको फिर से दोबारा सुन पढ़ रहे हैं। तो आइए इतने सुंदर अवतार के बारे में जानते हैं। तो हम ये जानते ही कथा तो हम जानते हैं कि पार्वती से प्रसन्न होकर के वो उनके सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ मांगो। और पार्वती उसमें उस प्रसंग में हमने सुना था कि पार्वती लज्जा गई थी, वो कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं कह रही। तो फिर शिव जी ने खुद ही कहा कि तुम मेरी हो जाओ। लेकिन पार्वती ने वहां पे कंडीशन रखी थी कि हाँ आप मेरे पति हों और आप मेरा हाथ मांगने के लिए आए। और यहाँ पे क्या होता है कि शिव तो दाता है ना, तो वो मांग कैसे सकते हैं, वो याचना कैसे कर सकती हैं, किसी से भी वो याचना कैसे कर सकते हैं शिव। तो ये बड़ा धर्म संकट हो गया शिव के सामने। शिव तो अवधर दानी है, वो सिर्फ दे सकते हैं, वो किसी से ले कैसे सकते हैं, किसी से मांग कैसे सकते हैं। तो इसलिए और उनका जो एक बहुत सुंदर रूप है, वो कलाधिपति हैं, कलाओं के अधिष्ठाता हैं। तो इसलिए वो एक नर्तक के रूप में, नट के रूप में आ जाते हैं। और भी इसका है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके वो इस तरह की लीला करते हैं ताकि उनके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो जाए, कि उस छोटा बड़ा का जो भेद करते हैं। क्योंकि वो एक नट के रूप में आते हैं तो उनको यही दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि उन दिनों आज की तरह नहीं था कि सारे जितने भी कलाकार हैं उनके पीछे ऑटोग्राफ्स लेकर के उनकी लाइव्स को वो करके हम लोग चलते थे, ऐसा नहीं था। तो नट को मतलब ठीक है, उसकी कला का आदर करते थे, उस खुश होते थे, लेकिन पैसा वैसा देते थे, उसके आगे उसको सम्मान नहीं दिया जाता था। तो वो भी उनको दूर करना था। तो चलिए इतने सुंदर अवतार को हम पढ़ते हैं। शतरुद्र संहिता अध्याय जो है चैप्टर 34, द इनकारनेशन ऑफ शिव एज सुनर्तक नट। Nandishwar said, O omniscient Sanat Kumar, listen to the incarnation of Lord Shiv. वैसे संत कुमार omniscient हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो नंदीश्वर से सुन रहे हैं। ये होती है गुरु परंपरा। Listen to the incarnation of Lord Shiv, the great soul, as Sonartak Nat. O sage, when goddess Parvati, daughter of Himavat, performed the pious penance in order to attain Shiv after going to the forest, Shiv was much delighted at her austerity. He approached to test her conduct and out of pleasure to grant her the desired boon. O sage, the delighted Shiv revealed his real form to her and told Parvati, mention the boon you wish to have. On hearing the words of Shiv and on seeing his excellent form, Parvati was delighted. She spoke to him after paying her homage. Parvati said, O Lord of gods, if you are delighted, if a boon shall be granted to me, O Shiv, you be my Lord and husband. यहाँ पे पार्वती कह रही, वैसे जो हमने उस खंड में पढ़ा था कि शिव ने कहा था मेरी हो जाओ, उसके बाद फिर कहा था बोन मांगो, तब उन्होंने कहा था कि आप मेरे पति हो जाएं। Please take pity on me. With your permission, I shall go to my father's abode. O Lord, you shall approach my father. और उसमें जब वो शिव पार्वती से कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ चलो, तो कहते नहीं, आपको आना पड़ेगा मेरे पिता से हाथ मांगने के लिए. In the form of mendicant and making your spotless fame known, beg me of my father and make the householder's life fruitful. O Lord Shiv, it belongs to marry me with due rights for the fulfillment of the task of the gods. O Lord, you are without aberrations. Please fulfill my desire. You are favorably disposed to the devotees. I am always your devotee. तो मैं आपकी भक्त हूँ और आप भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्त के लिए वो भिक्षा भी मांग लेंगे, है ना। लेकिन तो इसलिए वो कंडीशन रखते हैं। देखिए, ईश्वर को भी जो भिक्षुक बना दे और उनका इतना स्वरूप चेंज कर दे, वो कौन होता है? वो भक्ति होता है। और वो वही है जो स्त्री शक्ति है, शक्ति की ताकत है कि वो ईश्वर को बालक रूप में भी बना देती है ना। और उनकी गोद में बालक की तरह खेलने लगते हैं, या उनके लिए भिक्षा मांगने के लिए भी आ जाएंगे। लेकिन वो अपने असली रूप में तो आ नहीं सकते ना भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि शिव तो अवधर दानी है। तो नंदीश्वर सेड,
Thus requested by her, Shiv, who is favorably disposed towards his devotees, he said, "So be it." Tathastu keh diya, and vanished from there. He returned to his mountainous abode. Kailash chale gaye. After making her beauty fruitful, Parvati returned to her father's abode jealously. मेरे ख्याल में zealously होना चाहिए, zealously in the company of her female friends. बड़े उत्साहित होकर के वो पहुंच गए. यहाँ पे jealousy का तो कोई वो नहीं है, तो it should be zealously in the company of her female friends. अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे, क्या जो फेमिनिस्ट हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्या ब्यूटी फ्रूटफुल हो गई क्योंकि शिव ने स्वीकार कर लिया, ये कैसी बात है, ब्यूटी इसके लिए होती है क्या? इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज शक्ति का ट्रू कॉन्शियसनेस से एक्सेप्टेंस जब होता है, वहां पे वो जो मिलन होता है, वही सौंदर्य का जो है वो फ्रूटफुलनेस यहाँ पे कहा गया है. और वही नीवापन है. आजकल तो हम नीवेपन को तो हम बिल्कुल ही वो नहीं करते ना, कि मैं कैसे चुप सकते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये हमारा अधिकार, इट्स माय लाइफ, इट्स माय राइट, इसी पर जोर देते हैं. लेकिन ईश्वर हमको कुछ सिखा रहे हैं, पराशक्ति हमको कुछ सिखा रही है. On hearing Parvati's return, Himavat, accompanied by his attendants and his wife Meena, joyously came to see his daughter. On seeing her delighted, both of them received her suitably within the house and, glad at heart, celebrated the event with pleasure. Meena and the Lord of Mountains made gifts to Brahmins and others. The auspicious mantras of the Vedas were chanted. Then Meena joyously stayed for a while in the yard with her daughter, and Himavat went to the Ganges for a bath. देखिए, माँ और बेटी वहां पे हैं और हिमावत तो गंगा में स्नान करने के लिए चले गए. In the meantime, Shiv, favorably disposed towards his devotees and indulging in good sports, assumed the form of a dancer and approached Menaka. तो आ गए, सुंदर तक नट बन करके आ गए. He held a horn on his left hand and a small drum in his right. Dabru hai, wo shringi hai. He carried a bundle of patched garments. एक गठरी है पीठ में, और वो भी कैसी है, पैचेस की बनी हुई है ना, वो मोटली कलर्स की है. He wore, और ये बहुत सिंबॉलिक हो सकती हैं ये सारी चीजें. He wore a red cloth. He appeared to be an expert in dance and music. नटराज तो हैं ही शिव, नाद और ड्रामा सबके स्वामी हैं वो. और पार्वती क्या है? पार्वती वागीश्वरी हैं. वो पूरी वाक चातुर्य और नृत्य आदि की वो स्वामिनी है, उसकी शक्ति है वो. He held a horn in his left hand and a small drum in his right. He carried a bundle of patched garments on his back. He wore a red cloth. He approached to be an expert in dance and music. रूप को हम एक बार प्रणाम कर लेते हैं शिव के. Then the Lord, in the form of a dancer, performed various dances joyously in the yard of Menaka and sang sweetly. He blew the horn and played the damru, producing sweet notes. With great pleasure, exhibited a variety of splendid sports. The citizens, including men, women, children, and old women, gathered there suddenly to see him. O sage, hearing the sweet song and witnessing the splendid dance, the people were fascinated, and Meena too was highly delighted. Immediately, Meena, whose mind was in exultation, thanks to his clever feats, went to give him potfuls of gems and jewels. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये नर्तक है, इसको खूब सारे gems, jewels दे दिए. He did not accept those gems. He wished to have Parvati for his arms. Eagerly he began to dance and sing. On hearing his words, Meena was surprised. She became furious as well. She rebuked the mendicant and wanted to drive him out. In the meantime, the Lord of the Mountains returned from the Ganges. He saw the mendicant in the form of a man standing before him in the yard. On hearing from Meena all the details, he too was infuriated. He ordered his attendants to drive out the mendicant. O excellent sage, no one could drive him out. He was blazing and brilliant like a big fire and could not be touched.
Oh dear, then that mendicant, an expert in different sports, exhibit his infinite power to the mountain. Immediately, the mountain saw him assuming the form of Vishnu, then the form of Brahma, and in thrice the sun. Oh dear, then he saw him in the excessively wonderful form of Shiv, accompanied by Parvati. He was exquisitely handsome and brilliant. He was laughing. Then he saw him in various forms. ये अपने सारा रूप समस्त रूपों को दर्शा दिया. He was much surprised and extremely delighted. Then the leading mendicant of good sport begged for Durga as his alms. Of her, that is Meena, and of him, that is the mountain, Himalaya. He did not accept anything else. Then Lord Shiv, in the form of the mendicant, urged Durga's words, urged by Durga's words, vanished and went away to his abode suddenly. और मांग लिया था, फिर भी वो नहीं पहचाने, इतना सब रूप दिखाए, वो सोच रहे हैं नट ही ऐसे रूप दिखा रहा है, और फिर वो वहां से चले गए. तो पार्वती जी के वर्ड्स का पालन करने के लिए वो भिक्षुक बन करके आए थे, भिक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन नट के रूप में आए थे, और फिर वहां से वैनिश भी हो गए. अब यहाँ पर जब वो चले गए, उनके जाने के बाद परफेक्ट नॉलेज देन dawned on मीना एंड द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स. यही है ना कि जब तक गुरुजी अपने स्वरूप में वहां पर थे, कितने लोगों ने उनको पहचाना, कितने लोगों ने उनको सच में जाना. प्रेम तो सब लोग करते थे, लेकिन क्या उनको महाशिव के रूप में देख पाए लोग? और उनके जाने के बाद फिर बोध हुआ कि गुरुजी कौन थे. और शायद अभी भी बहुत से लोग उनको सिर्फ विश फुलफिलिंग कल्पतरु के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके असली रूप को समझ पाना तो वही था. वही उन्होंने तिरोभाव किया और चले गए. तो उसके बाद से उनके ज्ञान चक्षु खुले और जाना कि ये कौन है. कैसा रहा होगा वो मोमेंट. दे थॉट द लॉर्ड शिव हैज डिसीव्ड अस एंड रिटर्न टू हिज अबोड. अरे हमें ऐसी लीला दिखा के चले गए. पार्वती हु हैज परफॉर्म्ड अ हार्ड पेनेंस शैल बी गिवन टू हिम. पार्वती को तो उन्हीं को देना है. थिंकिंग दस दे बिकेम एक्सट्रीमली डिवोटेड टू शिव. Thence, after performing great sports, Shiv performed the marriage rites duly with Parvati, वो हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी, delighting all devotees. Oh dear, thus the incarnation of Shiv as Sonartak Nat, in which the desire of Parvati was fulfilled, has been explained to you by me. Thus, the pious narrative of great value has been explained by me. He who listens to this with pleasure becomes happy and attains salvation. तो कितनी इसमें सीख है. तो एक भक्त के लिए, पार्वती के लिए भगवान भिक्षु भी बन जाते हैं, और इस तरह से वो उसमें भी सबका कल्याण करते हैं. तिरुभाव करके ज्ञान का उदय भक्त के अंदर होता है. ये मीना और हिमालय के साथ हुआ. तो इतनी सारी इसमें सीख हैं और इतनी सुंदर कथाएं हैं ये. क्योंकि इसमें जब इस कथा को पढ़ती हूँ तो हमेशा याद आता है कि इसमें क्या होता है, शादी में सारे भक्त, सब सारे जितने गण थे शिव जी के, सब लोग आए थे विवाह में. उन्होंने कहते कोई भी ना छूटे. लेकिन शिव जी ने अगस्त्य मुनि को वापस भेजा था, क्योंकि जो दक्षिण का जो भाग था, वहां पे जो अव्यवस्था थी, उसको देखने के लिए किसी को वहां पे रहना था. तो उनको वहां रहना पड़ा था. और शिव जी ने कहा था कि मैं बाद में तुम्हें तुम्हें तुम्हारे लिए अवतार लूंगा और तुम्हें अपने विवाह में बुलाऊंगा. और इसी से जुड़ी हुई है मीनाक्षी की कहानी. जब मीनाक्षी अवतरित हुई, देवी पार्वती जो है मीनाक्षी के रूप में अवतरित हुई, तो वहां पे मीनाक्षी के रूप में अवतरित हुई और बहुत फोर्सफुल वॉरियर थी वो, और सब दिशाओं को जीतने के लिए वो निकल पड़ी थी, सब दिशाओं को जीतते हुए. लेकिन एक ही था, जब वो पैदा हुई उनके 3 ब्रेस्ट थे, और वहां पे ये भविष्यवाणी भी की थी, जिस समय इनको अपना पार्टनर मिल जाएगा, जो इनको अपना पति मिल जाएगा, उस समय इनकी जो 3rd ब्रेस्ट है वो गिर जाएगी. और ये सारी दिशाओं को जीतते हुए, और सभी दिशाएं सब जहां जहां हो जाती थी, वो सिर्फ समर्पण करते थे. अंत में वो उत्तर दिशा में आए,
और जैसे ही उत्तर दिशा में जाने लगी तो उनको लगा कि यहाँ कुछ अलग है। और जब वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ती गई, जैसे कि बिना उनको सारे रास्ते पता हैं वो बढ़ते गए, और यहाँ शिव जी को तो पता ही है कि वो आ रही हैं। जैसे ही वो सामने आई तो उनकी, जैसे शिव सामने आए तो वो उनकी वो वेस्ट गिर गई, और उनको भी पता चल गया ये शिव हैं। शिव और पार्वती का वहां पे जब उन्होंने कहा ये तो मैं बिना जीते ही मैं यहाँ पे हार गई हूँ, और शिव ने कहा नहीं, ये तो मैं भी बिना युद्ध के ही तुम मेरी साम्राज्ञी हो। और उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन आपको विवाह करने के लिए तो वहां आना पड़ेगा मेरी माता से। उनके पिता तो उस समय नहीं थे, तो मेरी माता से तुम मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहती हूँ, वो सब ड्रामा नहीं चलेगा जो पहले तुमने पार्वती के रूप में मेरे साथ किया था। इस तरह ड्रामा करके नहीं आओगे, सीधे सीधे आकर के मेरा हाथ मांगोगे। और उस समय फिर शिव जी सुंदरेश्वर के रूप में आए थे। बहुत सुंदर विवाह है इस समय। और अगस्त्य मुनि जो हैं वो इसके सूत्रधार हुए थे। उन्होंने ही पार्वती जी को ये सब दिशाओं में जाकर के वो करने का कहा था, उन्होंने ही कहा था ये सब होगा, भविष्यवाणी करी थी। और वो ही चीफ पुरोहित इस विवाह में बने। तो भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। बहुत सुंदर कथा है। और उसमें पार्वती ने कहा था ये अब ड्रामा नहीं चलेगा, तो बिना ड्रामा करे सुंदरेश्वर बन करके वो वहां पर आए थे। कोई वो उस तरह से वो भूतों वाली बारात भी लेकर के नहीं आए थे, सुंदरेश्वर वाली। और विष्णु जी थे, उन्होंने कन्यादान किया था वहां पे, विष्णु भगवान ने मीनाक्षी का। बहुत सुंदर कथा है ये भी। तो ये सारी कथाएं, ये सारी लीलाएं बताती हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता बताती हैं। और बहुत सुंदर कथाएं। चलिए आज का अगला चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि है द इनकारनेशन ऑफ शिव एज सेंटली ब्राह्मण। अभी पहले कल हमने सुना था जटिल के रूप में आए थे, वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और यहाँ पर अब एक वैष्णव ब्राह्मण के रूप में आएंगे, और वो फिर से मैना और हिमालय की अ, परीक्षा कह लीजिए, या एक तरह से था कि इस कहानी को हम पढ़ेंगे कि अगर वो सीधे सीधे पार्वती जी को दे देते तो उनको तुरंत मोक्ष मिल जाता। और हिमालय अगर पृथ्वी से ऐसे ही चले जाएं तो पृथ्वी का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था है इसकी पृथ्वी की कि इसके बिना तो पृथ्वी टिक ही नहीं सकती। तो हिमालय का यहाँ होना आवश्यक था। इसलिए ये मांगा कि उनके अंदर कुछ ऐसी दुविधा डाल दीजिए कि वो आप, क्योंकि वो तैयार हो गए थे पार्वती को देने के लिए, इतने सहर्ष पार्वती को ऐसे न दे। So let us start this chapter, chapter 35, the incarnation of Shiv as a saintly Brahmin. Nandishwar said, O omniscient Sanat Kumar, listen to the incarnation of Shiv, the supreme soul, as Brahman in the garb of saint. On realizing the excellent devotion of Meena and Himavat towards Shiv, the gods became worried and they consulted one another. बहुत भक्ति का आवेश हो गया उनके अंदर, मीना और पार्वती के अंदर, सॉरी मीना और हिमालय के अंदर. If the mountain were to give his daughter to Shiv with undiluted devotion, ऐसी श्रद्धा से हम शिव जी को कुछ दे दें, certainly he will attain salvation immediately. He is the receptacle of infinite gems. If he attains, सिर्फ gems ही नहीं है, बहुत कुछ है हिमालय का जो है. If he attains, वो पूरा आध्यात्मिक केंद्र भी है, gems वो भी हैं. If he attains liberation in the name of earth, Ratna Garbha, having gems within, will certainly be meaningless. He will cast off the stationary state of a mountain and assume a divine form. After giving his daughter in marriage to the trident-bearing Lord, he will go to Shiva's region. With the blessing of Shiv, he will attain identity in form with the great Lord. He will enjoy all great pleasures and then attain liberation. उनको तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वी का क्या होगा? वो रत्नगर्भा रह ही नहीं जाएगी. O sage, after discussing like this, the gods went to the abode of their preceptor. In order to achieve their self-interest, they submitted to the preceptor thus. और ये पृथ्वी है तभी देव भी हैं, कभी मनुष्य भी हैं, तो इससे इसको सेल्फ इंटरेस्ट कहा गया. उन्होंने एक बात कही. The god said, O preceptor, O Brahma, please go to the abode of Himavat for the accomplishment of our task. Reproach Lord Shiv and try to prevent the mountain's excessive devotion to him. O preceptor, if the mountain gives his daughter to Shiv,
With great faith, he will attain salvation. Let him stay on the earth itself. On hearing the words of the gods, he thought over and spoke to them. The preceptor said, O gods, one of you shall go to the mountain for achieving the end. I am incapable of doing it. Or you, all, including Indra, go to Brahma's region. Tell him all your details. He will carry out your work. उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, शिव जी के पास जाओ. Nandishwar said, on hearing these words of and reflecting thereon, the gods went to Brahma's assembly. They submitted all the details to Brahma. On hearing their words and reflecting deeply, Brahma told them, I shall not censure him, and for that will yield misery to us and dispel out happiness forever. O gods, you go to Kailash and propitiate Shiv. Request that Lord to go to the abode of Himavat. पहले वो अपने गुरु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शिव जी के पास कैलाश में जाइए. Let him approach the Lord of mountains and censure himself. Censuring others is conducive to destruction, and censuring oneself is conducive to glory. देखिए, पर निंदा अगर आप करते हैं तो उससे विनाश होता है, लेकिन अगर अपनी आत्मविश्लेषण, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे ग्लोरी मिलती है. बहुत सुंदर लाइन है. Nandishwar said, then the gods hastened to Kailash and bowed to Shiv with great devotion. They mentioned everything in detail to him. On hearing the words of the gods, Lord Shiv accepted their proposal. He laughingly consoled the gods and made them return without worry. Then Lord Shiv, who is favorably disposed towards his devotees, who is wielder of Maya and who is free from aberrations, desired to approach Himavat. He assumed the form of Brahmin saint. एक वैष्णव ब्राह्मण बन गए. He held a staff and an umbrella. He wore divine garments. A brilliant caste mark shone on his forehead. He had tied a shalagram stone around his neck and held a string of crystal beads in his hand. Svatikmala, he frequently repeated the name of Vishnu with devotion. He approached Himavat, who was accompanied by his kinsmen. वो एक ही हैं, लेकिन वो इस तरह का रूप लेकर के गए हैं ताकि लोगों के अंदर वो जो हमारे अंदर द्वंद्व होता है उसको वो बढ़ा सके. उसी का सहारा लेकर के वो हिमालय के अंदर कुछ द्वंद्व पैदा करेंगे. On seeing him, Himavat and his attendants stood up and then prostrated before him. They performed Ashtang salvation on the ground. Then the Lord of Mountains asked him, who are you, please? The Brahmin yogi replied immediately with reference. The saintly Brahmin said, O mountain, I am devotee of Vishnu, known as Sadhu Dvij. I possess true vision. I am omniscient and I assist others. By the power of the preceptor, I can go anywhere. O excellent mountain, my divine knowledge, I have known something while I was in my abode. Listen, I shall mention the same with pleasure to you without my arrogance. You wish to give your daughter, who is as comely as Lakshmi, to Shiv, whose family and conduct are known. O Lord of mountains, this idea of yours is not conducive to auspiciousness. O most excellent one, excellent one among the wise, born of Vishnu's race, you should know this. O Lord of mountains, see for yourself. He has no single relative. You can verify your relatives and your beloved. Ask Meena and others, excluding Parvati. और सबसे पार्वती से मत पूछना, पर मीना वगैरह सबसे पूछ लो. O mountain, the patient never likes the medicine but relishes undesirable diet. पार्वती से क्यों मत पूछना, वो तो बीमार है शिव जी के प्रेम में, तो इसलिए उनसे मत पूछना. बाकी सबसे आप पूछ लो कि क्या वो अपने लीनेज बताएंगे, सब बताएंगे क्या ऐसा करना चाहिए. शिव जैसे ऐसे व्यक्ति को देना जिसकी की कोई लीनेज ही नहीं है, ये शिव जी खुद ही कह रहे हैं. और पार्वती की तो परीक्षा ले भी चुके हैं ना already. In the matter of gifting away Parvati, he is not a deserving person. As soon as this alliance is announced,
the public will smile derisively. He is without support. He is unattached. तो अपने ही बारे में शिव जी कह रहे हैं. He is ugly, devoid of attributes and unchanging. He is hideous. He resides in cremation ground. He is naked and handles serpents. He smears ashes and decorations. Serpents twine round his head. He has fallen from all stages of life. His ways are ever unknown. Brahma said, after saying these factual statements insulting to Shiv, Shiv of diverse sports quickly returned to his abode. On hearing the words of Brahman, they thought thus, what can we do with regard to him who is engrossed in adverse things? अब शिव जी के बारे में ऐसा सोचने लगे, कोई कुछ कहता है तो हम भी कैसे हमारी भक्ति में से डामाडोल हो जाते हैं. तो सब लोग ब्राह्मण भी, सारे ब्राह्मण सोचने लगे कि हाँ शिव तो वाकई में गलत हैं. Then Shiv performed great sports delighting the devotees. He married Parvati and carried out the task of the gods. तो इसके बाद हम जानते हैं कि बाद में फिर नारद आए थे, फिर नारद ने सारे संशय दूर करे थे, फिर हिमालय राजी हो गए थे. तो उनके मन में उस तरह का संशय डाल दिया था और बाद में फिर शिव ने आकर के किस तरह से विवाह किया था. उसके बीच में भी विवाह के समय भी फिर मीना का मोह का भंग हुआ था. Oh dear, thus the incarnation of Lord Shiv as Sadhu Vesh Dvij that carried out the task of the gods has been narrated to you. He who reads or listens to this pious narrative, conducive to heaven and longevity, becomes happy and attains salvation. जय गुरु जी. कितने दो सुंदर रूप हमने देखे. सुनट नर्तक या सुनर्तक नट शिव, और फिर दूसरा ये वैष्णव ब्राह्मण वाले द्विज के रूप में शिव जी जो किस तरह से अपने भक्तों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों की इच्छा की रक्षा के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह वो कभी अपने दूसरे भक्त के साथ थोड़ा सा उनके अंदर द्वंद्व डालते हैं ताकि इस पूरी सृष्टि की रक्षा हो सके. इसलिए उन्होंने ये रूप धारण किया था. और इससे पहले मैं अंत करूं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैंने शुरू में कहा था कि जैसे शत और रुद्र है और वो शठ नहीं है और रौद्र नहीं है, इस तरह से मैंने कहा था. लेकिन एक बात ये कह देती हूँ कि अगर हम मिस प्रोनाउंस भी करते हैं तो उसमें कोई भय वाली बात नहीं है. क्योंकि अभी मैं किसी से सुन रही थी, वो कोई गीता क्लासेस कर रहे थे, तो कहते कि भगवत गीता का सही प्रोनाउंसिएशन करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो उससे बहुत पाप लगता है और अनर्थ हो जाता है. ये बात कहीं भी भगवत गीता में भी नहीं कही और कहीं भी नहीं कही गई है. हाँ, शुद्ध उच्चारण जहां तक हो सके करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उससे पाप लगेगा और भगवान हमें डंडा लेकर के हम हमारे पीछे दौड़ेंगे मारने के लिए. हमको उनको और कोई काम नहीं है क्या कि हमारे पीछे डंडा लेकर के हमने शत को शठ कह दिया या रुद्र को रौद्र कह दिया तो हमें मारने दौड़ेंगे? ऐसा नहीं है. तो मेरे जो मैंने कहा उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि फिर मैंने जो वो भगवत गीता के बारे में जो ये कह रही थी, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. आप मिस प्रोनाउंस भी करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गलत होगा. अगर आप भक्ति से कुछ भी कहते हैं तो वो सिद्ध मंत्र हो जाता है. मरा मरा जपते हुए कैसे वो मोक्ष को पा गए ना, वो राम राम हो गया. तो ये है भक्ति. भक्ति भाव सबसे जरूरी है. और हम देखते हैं कि ईश्वर जो है वो भक्त के अधीन है. हांडा साफ रख के भक्ति करना, यही सबसे बड़ी सीख सभी अवतारों के द्वारा हमको मिलती है. और मेरे पढ़ने में, मेरे बोलने में जो जो भी त्रुटियां होंगी प्लीज मुझे माफ करिएगा. और मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी. जय जय गुरु जी. ओवर टू यू आंटी फॉर रीडिंग इन हिंदी. जय गुरु जी.